मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। रामायण और महाभारत तो हर इंडियन ने सुनी है, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, नॉर्थ के हो, ईस्ट के हो, साउथ के हो या फिर वेस्ट के हो। हर स्टेट के अंदर श्री राम को पूजा जाता है। और हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं ना, भगवान की पूजा तो करते हैं मगर उनकी एक भी क्वालिटी को अपने अंदर नहीं अपनाते। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया। रामायण से एक बात तो सीखने को ज़रूर मिलती है। वैसे तो बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, मगर एक बात जो सीखने को मिलती है वो ये है कि चाहे इंसान हो या चाहे भगवान, मुश्किल तो हर किसी के जीवन में आती है और हर किसी को उन मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। श्री राम की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी ये तो हम सब जानते हैं, हम सबको पता है। His life was a complete disaster, a serial disaster. Grew up as a prince. और राजा बनने से एक रात पहले कैकेयी ने राजा दशरथ से मांग लिया कि राजा तो उनका बेटा भरत बनेगा और राम जाएगा वनवास पर, वो भी 14 वर्षों के वनवास पर। और श्री राम वो तो अभी अयोध्या आए थे, ही वॉज जस्ट मैरिड अपनी वाइफ सीता को लेकर, और उन्होंने उस 14 वर्ष के वनवास को भी फेस पे स्माइल रख के एक्सेप्ट किया। लक्ष्मण उनके भाई डिडंट लीव हिम थिंकिंग कि अभी तो उनकी शादी हुई है, वो अकेले अपनी न्यूली वेड वाइफ के साथ कैसे मैनेज करेंगे। रामायण जो हम टीवी पर देखते हैं ना, जंगल में रोमांस, ये सब रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी तो बिल्कुल ऑपोजिट होती है। यूजुअली कोई भी जंगल में से रोमांस करता हुआ नहीं घूम सकता। अगर अभी हम में से कोई एक हफ्ते के लिए भी जंगल में जाके रहकर आएगा ना, वापस आने के बाद तो नोबडी विल रिकॉग्नाइज अस। तो टीवी पर जो रामायण होती है ना, रोमांस एंड ऑल, ये सब रियलिटी नहीं होती। जंगल की लाइफ इतनी आसान नहीं होती, और उस टाइम पे तो कोई फैसिलिटीज भी नहीं थी, नो फोन, नो मैसेज, नथिंग। फिर भी दे मैनेज टू लिव for 14 years of exile. एंड उसके बाद सीता माँ किडनैप हो गई, रावण उठा के ले गया। तो लॉर्ड राम की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स नहीं आई, वनवास पर जाना पड़ गया। अभी तो शादी हुई थी, वाइफ गॉट किडनैप्ड, हैड अ बैटल विद रावण, और वो तो महायुद्ध था। वो तो इतना बड़ा युद्ध था जिसको देखने के लिए ऊपर से देवी देवता तक नीचे आए थे। और रावण को मारने के बाद फिर जब अयोध्या 14 साल के बाद वापस आए, तब अयोध्या में पॉलिटिक्स की वजह से सीता माँ को जाना पड़ा। एंड श्री राम लेफ्ट हिज फुली प्रेग्नेंट वाइफ टू वाल्मीकि जी's आश्रम। देयर सीता माँ gave birth to 2 twins, लव एंड कुश। उन्हें जन्म देने के बाद कुछ सालों के बाद श्री राम की बैटल अपने ही बच्चों से हो गई। एक पिता के लिए इससे बुरी बात और क्या होगी कि उनकी खुद की बैटल उनके दोनों बच्चों से हो रही है, जिन्हें वो ये भी नहीं जानते कि वो मेरे ही बच्चे हैं। और लास्ट में क्या हुआ, सीता माँ चली गई। तो देखा आपने, श्री राम की लाइफ में ऐसा क्या नहीं हुआ जो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में नहीं होता। अगर हमारी लाइफ में इनमें से कोई एक इंसिडेंट भी हो जाए ना, तो वी वुड ऑल बी क्रैक्ड अप। बट उनकी लाइफ में तो कितना कुछ हुआ। He did not lose his original quality. He maintained his balance 100%. He did not get angry. He did not abuse. He did not curse anybody. He did not become hateful. His life was a serial disaster. हम तो छोटी छोटी सिचुएशंस में इतना परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं, हमारे माथे पे ऐसे बल आ जाते हैं ना। बट ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग। इसलिए उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, क्योंकि कैसी भी परिस्थिति आई, उन्होंने अपनी एथिक्स और वैल्यूज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।
वो जैसे थे वो वैसे ही रहे। इट इज दिस वैल्यू, इट इज दिस पर्सनैलिटी वी बाउ डाउन टू। ऐसी पर्सनैलिटी के आगे हम सर झुकाते हैं, इसलिए हम उनको राम की जगह श्री राम कहते हैं। He did not give up any of his values and ethics with which he lived. Always, he was untouched with every incident. This inner management is required in everybody's lives today. तो situations हमारी life में कैसी आएंगी ये तो हम नहीं जानते, मगर what we make out of those situations, what we make out of it is 100% our choice. So let us get engaged in our blissful chemistry.